आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। इजरायली सेना ने हमास के गाजा प्रमुख मोहम्मद सिनवार को आज मार दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसकी पुष्टि की है। यह मुठभेड़ यूरोपीय अस्पताल के निकट एक सुरंग में की गई है, जहां इजरायली रक्षा बलों ने हवाई हमला किया था। वहीं ईरान में 3 भारतीय नागरिकों के लापता होने की जानकारी मिली है। उनके परिजनों ने उनके अपहरण का आरोप लगाया है। पंजाब के संगरूर निवासी हुसन प्रीत, SBS नगर के जसपाल सिंह व होशियारपुर के अमृतपाल सिंह 1 मई को तेहरान पहुंचने के बाद से लापता बताए गए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी के बुलडोजर का डर हर अवैध कब्जा धारकों को सता रहा है। इंडो नेपाल बॉर्डर क्षेत्र में नवीन पड़ती की जमीन पर बनी मस्जिद के अतिक्रमित होने का नोटिस मिलते ही लोगों ने खुद ही निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। गंगा दशहरा पर 5 जून को अयोध्या में राम दरबार समेत सभी 8 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भव्य आयोजन में की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम काशी के पंडित जयप्रकाश के नेतृत्व में 101 आचार्य संपन्न कराएंगे। उत्तराखंड के खटीमा में STF ने एक तस्कर को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 42 लाख रुपए की कीमत की 141 ग्राम हेरोइन जब्त की है। पकड़े गए तस्कर का नाम यूसुफ अंसारी उर्फ गुड्डू बताया जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की उत्तराखंड सरकार ने आज योग नीति पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगाते हुए सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए गोल्डन कार्ड जारी करने का भी निर्णय लिया है। योग नीति के तहत सरकार प्रदेश में जगह जगह योग सेंटर खोलकर उत्तराखंड को योगा का हब बनाएगी। उत्तराखंड में लेखपाल फिर से हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे लोगों को प्रमाण पत्र बनवाने में भारी परेशानी हो रही है। विभिन्न मांगों को लेकर पहले भी लेखपाल हड़ताल पर जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में रायपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गिरीश कुमार मंडावी ने आज शांति कुंज हरिद्वार में खुशबू नेताम के साथ वैदिक रीति से विवाह किया। सादगी के साथ संपन्न इस विवाह में सिर्फ परिजन शामिल हुए। देहरादून के अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में हुई दौड़ प्रतियोगिता में रुड़की की 6 वर्षीय दिया भटनागर ने CM पुष्कर सिंह धामी के साथ दौड़ लगाई। बाद में CM द्वारा दिया को पुरस्कृत भी किया गया। लीबिया में हज के लिए जा रहे आमिर नाम के युवक का नाम को लेकर एक गड़बड़ हो गई, जिस पर एयरपोर्ट अधिकारियों ने उसे देर तक रोके रखा, लेकिन तब तक पायलट ने अपने विमान का दरवाज़ा बंद करा दिया और पायलट उन्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ और उड़ान भर दी। लेकिन तकनीकी खराबी विमान में आ जाने के कारण विमान लौट आया, लेकिन फिर भी विमान का दरवाज़ा नहीं खुला और तकनीकी खराबी दूर करके फिर विमान ने उड़ान भरी। परंतु फिर तीसरी बार विमान फिर वापस तकनीकी खराबी के चलते आया तो पायलट के दिमाग में यह बात घर कर गई कि निश्चित ही इस युवक के कारण विमान में तकनीकी खराबी आ रही है, जिस पर उन्होंने युवक को विमान में बैठाया और हज यात्रा के लिए लेकर गए, जिससे विमान सकुशल अपनी गंतव्य पर पहुंच पाया। और अंत में देखिए आज का हमारा ये प्रेरक वीडियो। फिर सुबह उठकर जब हम इस तरह से मेडिटेशन कर लेते हैं, उसके बाद दूसरी चीज जो हमने करनी है, कम से कम शुरू में कम से कम 15-20 मिनट या आधा घंटा हमें कुछ बहुत बहुत सकारात्मक पॉजिटिव अपने अंदर भरना है। दुनिया की बातें नहीं, लेकिन परमात्मा का ज्ञान। आध्यात्म इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि सुबह सुबह वो आत्मा को खुराक देता है। जैसे हम अपने बच्चों को सुबह सुबह कुछ अच्छा खिलाते हैं ना, कि इससे शक्ति मिलती है, इसी तरह मन को शक्ति देने के लिए सुबह सुबह खुराक अच्छी खानी है। खुराक मतलब मन के लिए। तो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान को अपने अंदर भरें। कोई अच्छी किताब उस तरह से पढ़ें, परमात्मा की शिक्षाओं को अपने अंदर भरें। कम से कम 20 मिनट आधा घंटा वो भरें। जब हम परमात्मा की शक्तियां, पवित्रता, दुआएं, ज्ञान ये अपने अंदर यहाँ भरेंगे,
तो इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे हम शरीर के लिए आजकल वैसी वैसी चीजें खा रहे हैं ना जिससे इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है, तो हमें रोज कोई ना कोई बताता है ये पियो, ये खाओ, ये तो हम करने लगते हैं। अच्छी बात है, शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। उसी तरह हमें मन का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए परमात्मा का ज्ञान उसके अंदर भरना है। तो सुबह सुबह आधे घंटे का, या शुरू में अगर नहीं आधा घंटा रखा जा रहा, 15-20 मिनट के लिए ज्ञान यहाँ भरना है। भरना ही है। ये हमारी प्रोटेक्शन है, ये हमारी प्रोटेक्शन है। रात को सोने से पहले, आजकल क्या होता है, क्योंकि लॉकडाउन है, हम घर पे हैं, हमारे पास कभी कभी कुछ नहीं होता करने के लिए, तो हम ऐसे ही टीवी देखते रहते हैं। ये हम नहीं कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मूवीज देखना, सीरियल देखना जिसमें हिंसा हो रही है, कुछ और बातें हो रही हैं, ये हमारे मन और शरीर के इम्यूनिटी के लिए इस टाइम ठीक नहीं है। तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड रखना कि कितना आप देखने वाले हैं सारा दिन के अंदर। और रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले कम से कम ये सब कुछ बंद हो जाना चाहिए घर के अंदर। अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए नींद सही होना बहुत जरूरी है। जल्दी सोना और जल्दी उठना, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे अच्छा समय है अगर हम 10 बजे के करीब सो जाएं। 9:30-10 बजे तक सो जाना चाहिए। अब ये सुनने में लगता है हो हम 10 बजे कैसे सोएंगे, इतनी जल्दी कौन सोता है, हमें तो 11-12 बजते हैं सोने में। वो आदतें हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए अच्छी नहीं है, नहीं है। इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए हमें जल्दी सोना चाहिए। तो 9:30-10 बजे तक अगर हम सो जाएंगे ना, तो पता ही नहीं चलेगा, सुबह 4-5 बजे नींद अपने आप खुल जाएगी। अलार्म नहीं लगाना पड़ता, नींद अपने आप खुल जाती है। सुबह के 4 बजे के समय को क्या कहा जाता है? ब्रह्म